मूवी के शुरू होते ही हमें स्टेज पर मैजिक होता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिशियन कर रहा होता है। उसका नाम होता है आइजनहाइम। वहाँ के बैठे लोगों को फील होता है कि जैसे वहाँ पर स्मोक से कोई सोल बनी है, तब वो लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ चीफ आते हैं और मैजिशियन को अरेस्ट कर लेते हैं कि इस इल्जाम में कि उसने एम्पायर को धोखा दिया है, उसे गिराने की कोशिश की है। वहाँ के लोग मैजिशियन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चीफ उसे अपने साथ ले जाता है। अब सीन बदलता है, हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास एक इंस्पेक्टर आता है और उसे आइजनहाइम मैजिशियन के बारे में बताने लगता है, उसकी बचपन के बारे में कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। एक दिन उसे एक मैजिशियन दिखा जिसने उसे अपना मैजिक दिखाया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। आइजनहाइम में भी मैजिक सीखने का शौक पैदा हो गया और वो अभी खुद से मैजिक ट्रिक करने लगा। एक दिन उसने वहाँ के प्रिंसेस को देखा और उसे भी अपना मैजिक दिखाया। प्रिंसेस जिसका नाम सोफी होता है, उसको मैजिक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को पसंद करने लगे। आइजनहाइम ने उसे एक लॉकेट बना के दिया और वो सीक्रेटली मिलने लगे। लेकिन यह बात वहाँ के लोगों के लिए अजीब थी कि एक गरीब लड़का प्रिंसेस के साथ रहे, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट की गई। केसर के गॉड ने आइजनहाइम को ब्लैकमेल किया कि अगर दोबारा प्रिंसेस के करीब भी आए तो उसे मार देंगे। आइजनहाइम एक समझदार लड़का था, उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी, तो वहाँ से दूर मैजिक सीखने के लिए चला गया। दूसरी जगह जाकर उसने कई सारे मैजिक सीखे और एक दिन शानदार मैजिशियन बन के लौटा। वह 15 साल के बाद वापस आया था, जहाँ पर वह बहुत ही आला मैजिक शो करता है जिससे सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। वहीं यह इंस्पेक्टर भी होता है जो कि प्रिंस को स्टोरी बता रहा है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम लोग आइजनहाइम को मैजिक को स्टार्ट होता हुआ देखते हैं। वह स्टेज पर ऐसे को बुलाता है जिसे मरने से कोई खौफ न हो, यानी जो मरने से डरता ना हो, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं होती। लेकिन अचानक वहाँ पर क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। सब लोग खुश होते हैं कि वाह, उसने जान पर रिस्क लिया, कितना ब्रेव है हमारा प्रिंस। लेकिन प्रिंस तो प्रिंसेस सोफी को स्टेज पर भेजने को खड़ा हुआ था, उसे इशारा करने के लिए। अब सोफी को सबके सामने कह देता है तो उसको स्टेज पर जाना पड़ता है। आइजनहाइम तो उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह वही सोफी है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था और बाद में उसे पसंद करने लगा था। लेकिन प्रिंसेस को वह याद नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आइजनहाइम पास्ट से ट्रिक करता है तो सोफी को क्लिक होता है कि शायद वही है। प्रिंस आइजनहाइम से और शो करने को कहता है, लेकिन जब प्रिंस और सोफी वहाँ से जा रहे होते हैं तो आइजनहाइम कोई बात करता है जिससे प्रिंसेस को पूरा याद आ जाता है कि यह वही आइजनहाइम है। लेकिन उसे प्रिंस के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद प्रिंसेस और आइजनहाइम चुप कर मिलते हैं। अब आइजनहाइम उससे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ। प्रिंसेस उससे कहती है कि हाँ, मैं जान चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वह उसे यह भी बताती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे क्राउन प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं। यह लोग कहीं ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन इन पे कोई स्पाई कर रहा होता है और इनके मिलने की खबर इंस्पेक्टर को भी हो जाती है, जो इसके बाद आइजनहाइम को बातों बातों में प्रिंसेस से दूर रहने को कहता है। वह दिन भी आ जाता है जब आइजनहाइम को दूसरा शो करना होता है। यहाँ आइजनहाइम प्रिंस के फादर की पेंटिंग कुछ ही सेकंड में बना लेता है। प्रिंस एक और ट्रिक की डिमांड करता है तो आइजनहाइम उसके तलवार को उल्टा यानी उसकी नोक पे खड़ा कर देता है और कहता है कि इसको वही उठा सकता है जो इसको डिजर्व करता है। सब लोग उसे उठाने आते हैं, लेकिन किसी से वह तलवार उठाई नहीं जाती। फिर प्रिंस खुद भी आते हैं, लेकिन वह भी उसे नहीं उठा पाते। फिर आइजनहाइम अपना मैजिक खत्म कर देता है, जिसके बाद प्रिंस उसे उठा लेता है। लेकिन इस बात से प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आइंदा के बाद यह कोई शो न कर पाए। रात को सोफी और आइजनहाइम फिर से मिलते हैं। सोफी बताती है कि कुछ ही दिन में मेरी क्राउन प्रिंस के साथ एंगेजमेंट है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब आइजनहाइम कहता है मैं यहाँ से दूर तुम्हें ले जा सकता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, इससे हम दोनों की जान को खतरा है। अब प्रिंस को फिर से इनकी मिलने की खबर होती है तो वह सोफी को बुलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि फिर से आइजनहाइम से मिलकर आई हो। वह कहती है कि वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, हम बचपन में साथ हुआ करते थे और जहाँ तक बात है तुम्हारी सवाल की, तो तुम्हें कोई हक नहीं क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही तुम इस काबिल हो। प्रिंस इस चीज पर प्रिंस उसको थप्पड़ मारता है और सोफी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन प्रिंस फिर भी उसका पीछा करने लगता है। वह नशे में होता है और जैसे ही सोफी के पास पहुँचता है वह उसको अपनी तलवार से वार करके मार ही डालता है। उसकी डेड बॉडी घोड़े पर होती है और यह सारा सीन वहाँ के कुछ लोगों ने देख लिया था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले दिन आइजनहाइम को सोफी की डेड बॉडी नदी के किनारे मिलती है। वह बहुत रोता है क्योंकि जिसे उसने बचपन से चाहा वो आज हमेशा के लिए चली गई। अब सोफी की डेड बॉडी चेक करते समय डॉक्टर को एक जैम मिलता है। वह इंस्पेक्टर को दिखाता है तो उस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि यह जैम प्रिंस से बिलोंग करता है, यह यानी प्रिंस का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कल रात
यह प्रिंस के साथ थी जिसने इसको मारा है। उसे आइजनहाइन भी बताता है कि सोफी को मारने वाला प्रिंस ही है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर इस बात को छुपाता है और प्रिंस की जान बचाने के लिए वो किसी और पर इल्जाम लगा देता है। आइजनहाइन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पुरानी जगह छोड़कर एक नया थिएटर खरीद लेता है, जहाँ पर वो काला जादू करके दिखाने लगता है, जैसे सोल को बुलाना और उससे बात करना। वो लोगों में बहुत फेमस होने लगता है, जिस बात पर प्रिंस जेलस होने लगता है और वह एक बार फिर उसका शो बंद करवाने के लिए लोग भेजता है कि वह यह बातें बताए कि आइजनहाइन प्रोजेक्टर का यूज करके सोल बुलाता है, लेकिन वह लोग कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि प्रोजेक्टर वाली इमेज ब्लर होती है, जबकि आइजनहाइन के सोल बिल्कुल असली दिखते हैं क्योंकि वो थे भी असली। इसके बाद इंस्पेक्टर खुद वहाँ पर आता है और आकर जज नहीं कर पाता कि आइजनहाइन ऐसे कैसे कर लेता है, तो वह उसे अरेस्ट कर लेता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब बाहर आइजनहाइन के फैन आ जाते हैं और ऊंची ऊंची बोलते हैं कि इंस्पेक्टर, अगर आपने आइजनहाइन को ना छोड़ा तो हम इस बिल्डिंग पर अटैक कर देंगे। तब इंस्पेक्टर आइजनहाइन को बोलता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। अब आइजनहाइन खुद उनके पास जाकर कहता है, यहाँ से जाओ, मेरा मैजिक झूठा था, मैं बस इल्यूजन क्रिएट करता था, और यह कह के वह खुद भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आइजनहाइन अब दोबारा से अपना शो शुरू करता है और अब की बार वह जिसकी सोल को बुलाता है वह होती है सोफी, और ऑडियंस सोफी के सोल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उससे पूछती है, तुम्हें किसने मारा था? उसी शो में प्रिंस भी अपना रूप बदल कर आया होता है ताकि आइजनहाइन पर नजर रख सके और देख सके कि आखिर वो अपना मैजिक करता कैसे है। तब प्रिंसेस सोफी बोलने लगती है कि जिसने मुझे मारा वो आप लोगों में मौजूद है। तो ये सुनकर प्रिंस घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब शो के बाद इंस्पेक्टर आइजनहाइन से दोबारा मिलता है और उससे कहता है कि इसके बाद तुम कोई शो नहीं करोगे, क्योंकि उसे डर था कि आइजनहाइन ने दोबारा शो किया तो वह सोफी को झूठ बुलाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि सोफी प्रिंस का नाम ले ले और कहीं प्रिंस पकड़ा जाए। लेकिन आइजनहाइन कहता है कि नहीं, मैं अपना शो कभी नहीं बंद करूंगा और मेरा अगला शो इस वाले शो से ज्यादा बेहतरीन होगा। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आइजनहाइन उसे कहता है जो मर्जी करो, यह कह के वो अपनी अगली शो की तैयारी में लग जाता है। अब आइजनहाइन अपने शो का सारा कंट्रोल अपने मैनेजर को दे देता है, इवन वो शो और वह थिएटर भी उसके नाम कर देता है। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो ताकि कोई अगर प्रॉब्लम आए तो मैनेजर भी उसे डिफेंड कर सके। अब रात को शो शुरू होता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ पहले ही पहुँच चुका होता है ताकि वो मैजिशियन यानी आइजनहाइन को अरेस्ट कर सके। आइजनहाइन सोफी के सोल को दोबारा से बुलाता है। वो आपस में कम्युनिकेशन करने लगते हैं। सोफी आइजनहाइन से कहती है कि याद है जो रॉकेट मुझे दिया था वो मैं अपने गले में ही पहना किया करती थी, लेकिन देखो मेरे मरने के बाद वो रॉकेट मेरे गले में नहीं है। तभी फौरन इंस्पेक्टर आइजनहाइन को अरेस्ट करने के लिए स्टेज पर आ जाता है क्योंकि कहीं उस प्रिंस का राज सबके सामने ना आ जाए। लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है तो आइजनहाइन खुद भी सोल बनकर गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर आइजनहाइन के घर पे जाता है लेकिन उसे वहाँ पर नहीं दिखता। तभी उसे जेम स्टोन मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और यह प्रिंस के स्वर्ड पर लगा हुआ था और वह उसी जगह पर होता है जहाँ पर सोफी का मर्डर हुआ था। यहाँ पर इंस्पेक्टर को भी कंफर्म हो जाता है कि यह काम क्राउन प्रिंस का ही है। साथ ही साथ इंस्पेक्टर को यह भी पता चलता है कि प्रिंस किसी के साथ सिंसियर नहीं, आज वो इसके साथ इसलिए है ताकि इसे यूज करके इस किंगडम पर कब्जा कर सके और इवन कि वो अपने फादर यानी वहाँ के राजा को मारना चाहता है। तो इंस्पेक्टर राजा को खत लिखता है और उसे सब कुछ बता देता है कि क्राउन प्रिंस ने कैसे सोफी का मर्डर किया और वो आपको मारना चाहता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कब्जा करने के लिए। अब यहाँ से सीधा इंस्पेक्टर प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे मकार नेचर के बारे में पता चल गया है और मैं यह बात सबको बताऊंगा कि तुम कैसे इंसान हो। तो प्रिंस इंस्पेक्टर पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि हाँ बता सकते हो तुम, लेकिन इतने देर में ही वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं जो कि किंग ने भेजे होते हैं, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस डर जाता है क्योंकि वो इतने सारे सोल्जर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और शायद उसे यहाँ पर गिल्ट भी होता है कि उसने अपने मंगेतर का कत्ल कर दिया यानी फियोंसी का, और साथ ही साथ वो अपने फादर को भी मारना चाहता था, लेकिन इसका राज सबके सामने आ चुका था और उसकी काफी इंसल्ट होने वाली थी। अगर वो बच भी जाता तो उसे किंगडम ना मिलता, तो वो यहाँ पर खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद इंस्पेक्टर को जॉब से निकाल दिया जाता है और जो उसने कोट पहना होता है उसमें सोफी का लॉकेट भी था, लेकिन जब वो अपने कोट के अंदर हाथ डालता है तो उसे वह लॉकेट नहीं मिलता और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो आइजनहाइन कहीं जा रहा होता है। उसने अपने रूप बदला होता है, वो उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां आइजनहाइन फौरन से ट्रेन के अंदर चला जाता है। वहां पर इंस्पेक्टर को सब कुछ समझ आ जाता है कि यह लॉकेट आइजनहाइन ने लिया है ताकि वह रोज सोफी को देख सके। तो यहाँ पर हमें पूरा प्लॉट
पता चलता है कि असल में इस मूवी में हुआ क्या था। इनफैक्ट आइजनहाइम और सोफी एक साथ रहना चाहते थे, तो यह उनका प्लान था कि वह यह प्रिटेंड करे कि सोफी मर गई और उसे प्रिंस ने मारा। फिर आइजनहाइम ने प्रिंस को कोई ड्रिंक दी थी जिससे उसको कुछ भी याद नहीं रहने वाला था और वह क्या कर रहा था। तभी हमें दिखाया गया कि वह उस वक्त नशे में था। वह सोफी के पीछे गया तो जरूर था, लेकिन उसने सोफी को मारा नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि सबको क्यों लग रहा था कि सोफी मर गई है, क्योंकि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। तो आइजनहाइम ने उसको भी ड्रिंक पिलाई थी, जिससे उसका सांस कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन दिल धड़क रहा था। उसके बाद आइजनहाइम उसको दोबारा से ड्रिंक दी, जिससे उसका सांस वापस आने लगा और वह कहीं दूर भी चली गई, ताकि सबको यही लगे कि वह मारी गई है। वह डॉक्टर भी इनके साथ मिला हुआ था, जिसने इंस्पेक्टर को कहा कि प्रिंस ने ही इसको मारा है और वह जेम उसी की बॉडी से मिला है। और सबको यही लग रहा था कि वाकई प्रिंस ही कातिल है। प्रिंस को भी उस रात का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह नशे में था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर के सामने आइजनहाइम ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है, तो इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है कि कैसे वह इन सब के सामने पागल बन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। दूसरी तरफ हम आइजनहाइम को देखते हैं, जो कि दूर पहाड़ों में जाकर उतरता है और वहाँ पर सोफी उसका पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। तो आइजनहाइम उसे वह लॉकेट देता है जो उसने इंस्पेक्टर के पॉकेट से निकाला था और यहाँ पर दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।